भारत का पहला स्वदेशी कहा जाने वाला फाइटर जेट इंजन कावेरी भले ही अपने डेवलपमेंट के अभी चरण में ही गुजर रहा है, लेकिन इसके बीच इसने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरी दुनिया की नींदें उड़ चुकी हैं। दरअसल जिस कावेरी इंजन की कमजोरी को लेकर के भारतीय वैज्ञानिक परेशान थे, वह कमजोरी ही इस कावेरी इंजन की सबसे बड़ी ताकत बन करके उभर कर सामने आई है और इससे अमेरिकी वैज्ञानिकों सहित दुनिया के वैज्ञानिकों को होश उड़ा देने वाली खबर सामने आ चुकी है। फाइटर जेट के इतिहास को बदलने वाला इंजन कावेरी बनने जा रहा है। यह शब्द किसी और के नहीं बल्कि उन रूसी वैज्ञानिकों के शब्द हैं जो कावेरी इंजन की टेस्टिंग कर रहे थे। दरअसल कावेरी इंजन को लेकर के लगातार थ्रस्ट जनरेट करने की कोशिश के दरमियान भारतीय वैज्ञानिकों को लगातार कुछ नाकामयाबी हाथ लग रही थी। हालांकि बता दें कि 80 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट जनरेट किया जा चुका था, लेकिन इसके आगे यह नहीं जा रहा था। लेकिन अब रूसी वैज्ञानिकों ने इसे टेस्टिंग के दौरान जो दावा किया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वह अमेरिका से लेकर के दुनिया के वो तमाम देश जो अब तक यह मानते आ रहे थे कि भारत हमेशा फाइटर जेट और अपने जेट्स के लिए जो इंजन है उनके लिए अमेरिका, रूस या फिर फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों पर निर्भर रहेगा, उनकी निर्भरता का यह सवाल भारत ने सपना चकनाचूर कर दिया है। दरअसल अमेरिका को लेकर के अभी तक अमेरिका को यह घमंड था कि वह हमेशा भारत को अपने तेजस के इंजन के लिए अमेरिका के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन अब कावेरी ने वह काम कर दिखाया है जिसके लेकर के अब इसके जो बनने में समय 7 से 8 वर्षों तक का लगने का अंदाजा लगाया जा रहा था, वह अब 1 से 2 वर्ष तक ही सीमित हो गया है। यानी कि अब भारत के कावेरी इंजन को वह समय दूर नहीं है जब उसे फाइटर जेट में जल्द ही लगाया जा सकेगा और 1 से 2 साल में यह दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट रूस के Su-75 चेकमेट में देखा जा सकता है, क्योंकि इसको लेकर के अब बड़ी घोषणाएं भी सामने आ चुकी हैं। सबसे बड़ी कमजोरी जिसे वैज्ञानिक समझ रहे थे, जिसे वैज्ञानिक यह मान करके चल रहे थे कि अगर कमजोरी दूर हो जाए तो कावेरी इंजन बेहतर हो जाएगा, दरअसल वो कमजोरी थी ही नहीं, वही उस कावेरी इंजन की सबसे बड़ी ताकत थी और यह बात उसे बनाने वाले इंजीनियर्स वैज्ञानिकों तक को नहीं पता थी कि कावेरी इंजन की यह खूबी उसे इतना अलग बाकी सभी इंजनों से बना सकती है। दरअसल आपको बता दें कि कावेरी इंजन को लेकर के भारत बहुत आगे मोर्चे पर है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह कावेरी इंजन पर जी जान लगाकर काम कर रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि इस काम के लिए भारत ने रूसी वैज्ञानिकों की भी मदद ली है और इसको लेकर के जब कावेरी इंजन की रूस में टेस्टिंग चल रही है उस बीच में देखा जा रहा था कि वैज्ञानिकों ने जब इसे थ्रस्ट जनरेट करने के लिए चालू किया तो पहली बार में इसने सिर्फ और सिर्फ 70 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट किया और जब इसे दोबारा और अधिक क्षमता के साथ चालू करने की कोशिश की गई तो यह 76 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट किया और अपने पूरी क्षमता के बावजूद यह अधिकतम 80 किलोमीटर तक का ही थ्रस्ट जनरेट कर सका और इसके बाद वैज्ञानिकों को निराशा हाथ लगने वाली थी, लेकिन इसके बीच में ही वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा हाथ लगा जिसने कावेरी इंजन की पूरी पोल ही खोल दी। दरअसल वैज्ञानिक लगातार इसे टेस्ट करने के लिए जो फ्यूल डाला जाता है उसे फ्यूल 1 घंटे को थ्रस्ट जनरेट करने के लिए डाले, लेकिन जब इसे 1 घंटे तक इसे चलाया गया और इसे थ्रस्ट जनरेट किया गया तो इसके अंतर्गत जो सिस्टम है उनमें कुछ बदलाव देखे गए। वैज्ञानिकों ने बताया कि जब हमने 1 घंटे के बाद इसको बंद किया और देखा तो वहां पर फ्यूल पूरी तरह से बर्न नहीं हुआ था, यानी कि वहां पर जितना फ्यूल 1 घंटे में जल जाना चाहिए था वह फ्यूल कंज्यूम होने के बजाय उसका आधा ही कंज्यूम हुआ। यह बात अपने आप में वैज्ञानिकों को खटक गई थी, लेकिन वैज्ञानिकों को लगा हो सकता है कि कम न्यूटन के थ्रस्ट जनरेट करने की वजह से यह फ्यूल बच गया हो, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने फिर से इस पर काम किया और दोबारा इसकी टेस्टिंग, हालांकि बता दें कि रूस इस पर लगातार टेस्टिंग कर ही रहा है, रूस इस पर लगातार देख रहा है और भारतीय और रूसी वैज्ञानिक मिल करके इसे जल्द से जल्द बेहतर करने की कोशिश में लगे हैं और इसी कोशिश के बीच में उन्हें यह पता चला कि वास्तव में यह कोई कमी नहीं है बल्कि यह एक बड़ी खूबी है कि यह रूस का जो टेस्टिंग चैम्बर था उस चैम्बर में इसे अपने आप को आधे फ्यूल को बचा लिया
और उसे अगले 1 घंटे के लिए उतने ही फ्यूल की जरूरत पड़ी थी जितना कि उसमें बचा हुआ था। यानी कि 1 घंटे के फ्यूल में कावेरी इंजन ने 2 घंटे तक 80 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट किया, जो किसी भी दुनिया के फाइटर जेट में लगे इंजन के लिए असंभव जैसा है, क्योंकि इतने कम फ्यूल में कोई भी दुनिया का इंजन सर्वाइव नहीं करता है और ना ही वह इतने किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर पाता है। दरअसल अगर हम बात करें किसी कार्गो में लगने वाले इंजन की, तो वह इंजन को कम से कम 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जरूरत होती है, इसके बावजूद वह कार्गो में ही लग पाता है। लेकिन फाइटर जेट के उड़ान के अकॉर्डिंग देखें तो इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और इस वजह से फाइटर जेट में लगने वाले इंजन के लिए कम से कम 120 से 130 किलो न्यूटन का थ्रस्ट होना चाहिए, जो कि उसे उम्दा बनाएगा और वह 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट से भी ऊपर निकल सकता है। लेकिन अब कावेरी इंजन को लेकर के यह बात जब सामने आई तो वैज्ञानिकों ने इसे कहा कि यह अगला भविष्य का होने वाला सबसे एडवांस इंजन बन सकता है, क्योंकि भारत लगातार यह बात पहले से भी कह रहा था कि वह अगले आने वाले 6ठी श्रेणी के फाइटर जेट के लिए जल्द ही इंजन तैयार करेगा और यह कावेरी इंजन ही अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है। और यह बात भारत के वैज्ञानिकों की सच ही निकली। पीएम मोदी की तरफ से बीते कुछ दिन पहले ही यह बात कही गई थी कि अमेरिका से भारत को अब तेजस पर ज्यादा दिन तक डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि तेजस में लगने वाला F414 इंजन अमेरिका ही हमें सप्लाई करता है। लेकिन अमेरिका ने बीते कई सालों से भारत को अपनी ट्रीटी के बावजूद F414 इंजन सही समय पर नहीं दिए हैं, जिस वजह से भारत के पास तेजस की कमी है और तेजस बनाने वाली कंपनी को इंजन मिलते ही वह तेजस को निर्माण कर सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भारत ने साफ कर दिया कि अब भविष्य में भारत को जब भी किसी फाइटर जेट के लिए इंजन की जरूरत होगी वह इंजन भारतीय होना चाहिए। और इस बात के सामने आने के साथ ही भारत की तमाम दिग्गज कंपनियां फाइटर जेट के इंजन को बनाने के लिए कूद चुकी हैं। प्राइवेट से लेकर के सरकारी HAL तक ने अपने हाथ एकदम से इस पर गड़ा दिए हैं, अपनी आंख और अपनी ताकत झोंकने पे तुले हुए हैं। माना यह जा रहा है कि भारत के जो रक्षा बजट है उसमें सबसे ज्यादा इसी इंजन को बनाने पर अब जोर दिया जाने वाला है। पीएम मोदी के उस स्पीच के बाद से पूरी दुनिया में एक बात तो है कि पूरी दुनिया यह मान चुकी है कि जल्द ही भारत इस फाइटर जेट के इंजन को तैयार कर लेगा। दरअसल कई सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर इतना आसान होता तो अब तक दुनिया के और भी देश से फाइटर जेट के इंजन बना चुके होते। दरअसल अभी वर्तमान में देखा जाए तो दुनिया में सिर्फ 4 ही देश हैं जिनके पास इस फाइटर जेट के इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी है। एक अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस और चौथा ब्रिटेन है। और ये देश चाहें तो कभी भी अपने इंजन को आगे किसी भी देश को एक्सपोर्ट करते हैं और इन्हीं के एक्सपोर्ट इंजन पर ही पूरी दुनिया में उड़ने वाले प्लेन और फाइटर जेट देखे जा रहे हैं। लेकिन अब जरूरत आन तब पड़ी है कि भारत को अब अपने फाइटर जेट के इंजन की जरूरत है, क्योंकि भारत ने अब अपने फाइटर जेट को खुद बनाने की तकनीक की सोच ली है। यहां तक कि एमका को भारत ने डिजाइन भी कर लिया है। आपको बता दें कि एमका में लगने वाला इंजन पहला स्वदेशी होने जा रहा है। भारत इस बात के लिए भी प्रतिबद्धता जता चुका है। और अब रही बात कावेरी की, तो कावेरी जल्द ही बन करके तैयार हो सकता है, वो भी अपने सबसे एडवांस वर्जन के साथ, क्योंकि कावेरी में जिस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली गई है, यह टेक्नोलॉजी आगे आने वाले भविष्य में जो फाइटर जेट है उनके लिए बर्डन को बहुत कम करने जा रही है। और जैसे ही फ्यूल टैंक का एक्स्ट्रा बर्डन कम होता है, किसी भी फाइटर जेट की स्पीड लगभग 1.5 गुनी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हमें किसी दूर तक के मिशन में अंजाम देना है तो हमें एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक ले जाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो लंबी दूरी तक हमारा फाइटर जेट उड़ान भर सके। लेकिन अब कावेरी इंजन के डेवलप हो जाने की वजह से यह पूरा का पूरा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है, क्योंकि अब इसके लिए फाइटर जेट में एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने में कोई सामान्य सा फाइटर जेट लगभग 50 किलोमीटर की रेंज को अगर कवर करता है तो कावेरी इंजन की वजह से वह सिर्फ और सिर्फ उतने ही फ्यूल में 100 किलोमीटर की रेंज को कवर सकता है। हालांकि यह एक एग्जांपल है, क्योंकि फाइटर जेट एक बार में 50-100 किलोमीटर नहीं उड़ते हैं, बल्कि यह हजारों किलोमीटर की दूरी एक बार में तय करते हैं। अगर आप स्पीड की बात करें तो वर्तमान में 3000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा तेज उड़ने वाले फाइटर जेट डेवलप किए जा चुके हैं, जो कि रूस का Su-75 चेकमेट है।
और इसमें अब तक रूस ने कई इंजनों की टेस्टिंग की है, लेकिन इसके बावजूद अब माना यह जा रहा है कि आने वाला समय भारत के लिए बड़ा ईरा साबित होने जा रहा है, क्योंकि कावेरी इंजन पूरी दुनिया में गेम चेंजर साबित हो सकता है। गेम चेंजर इसलिए क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी अब तक ना तो रूस, ना ही अमेरिका, ना ही फ्रांस और ना ही ब्रिटेन किसी देश के फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी से मेल खाती है। इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग है, और होती भी क्यों ना, क्योंकि जब हमें किसी चीज का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता और हम उसे बनाने पे आते हैं तो हम कुछ ना कुछ नया ही करते हैं। क्योंकि अगर किसी देश का फाइटर जेट के इंजन का ब्लूप्रिंट भारत के पास होता तो शायद वह उसी की तरह बनाता, लेकिन भारत को किसी भी देश ने अपना ब्लूप्रिंट नहीं दिया। ऐसे में भारत अगर किसी इंजन को डेवलप करेगा तो वास्तव में सीधी सी बात है कि वह भारत अपनी नई टेक्नोलॉजी को ईजाद करके उसी पर काम कर रहा था। और यही टेक्नोलॉजी हालांकि भारतीय वैज्ञानिकों को खुद भी नहीं पता थी, पता कैसे भी होती, क्योंकि किसी भी देश ने भारत को अब तक यह टेक्नोलॉजी नहीं सौंपी थी, जिसकी वजह से भारत उस देश की टेक्नोलॉजी और भारत में अपने कावेरी इंजन की टेक्नोलॉजी से उसको कंपेयर कर सके। लेकिन जैसे ही कावेरी इंजन रूसी वैज्ञानिकों के हाथ लगा, उन्होंने देखा कि उनके इंजन और कावेरी इंजन में काफी बड़ी विविधताएं हैं। और ये एक और बड़ी खासियत वैज्ञानिकों ने साफ की। उन्होंने कहा कि कावेरी इंजन ना सिर्फ एडवांस फाइटर जेट के इंजन में यूज हो सकता है, बल्कि इसे आकार के हिसाब से किसी भी इंजन में बड़े आसानी से सेट भी किया जा सकेगा, क्योंकि इसका आकार कुछ ऐसा है कि बड़े आसानी से इसके ऊपरी सरफेस को मॉडिफाई किया जा सकता है। यानी कि यह कोई भी आकार ले सकता है और किसी भी इंजन में आसानी से सेट किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं आने वाला समय कावेरी इंजन पूरी दुनिया में राज करने वाला है। और यही बात रूस को समझ में आ चुकी है, और इसलिए रूस ने भारत के साथ मिलकर के कावेरी इंजन की यूनिट जल्द ही भारत में स्थापित करने को लेकर भी प्रयासरत है। क्योंकि बता दें कि अगर कावेरी इंजन में भारत और रूस मिलकर के काम करते हैं तो न सिर्फ वो ब्रह्मोस की पुरानी याद दुनिया को ताजा करवाएंगे, बल्कि भविष्य में पूरी दुनिया पर कावेरी इंजन का ऐसा दबदबा देखने को मिलेगा जिसके आगे दुनिया के तमाम देश के फाइटर जेट पानी भरते हुए नजर आएंगे। आपकी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।